क्यों इंडियन मेल्स, जितने भी इंडियन भाई लोग हैं मेरे, वो इतना इनसिक्योर क्यों होते हैं? क्योंकि रिसेंटली अभी मैंने देखा था कुछ वीडियोस में, और काफ़ी लोगों को यूट्यूब में भी देखा है। और अपने मैं अगर पहले के स्कूल की भी बात करूं, जब मैं स्कूल में था, मैंने काफ़ी बार ये देखा, नोटिस करा था कि भाई लोगों को होती है दिक्कत लड़कियों से बात करने में। कुछ लोग खुश रहते हैं बट तभी भी अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं। तुम समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। मतलब जब वो भीड़ में होते हैं तभी भी खुद को अकेला ही पाते हैं। और मैं वैसा अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कभी कभार तुम्हें लगता है कि हाँ भाई तुम्हारे इतने दोस्त हैं, बढ़िया चल रहा है सब। और कभी कभार तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा एकदम से मूड स्विंग होता है और तुम्हें लगता है कि नहीं भाई, आई एम अलोन, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता मुझसे। मतलब उदासी बिल्कुल छा रखी है भाई। ऐसा लगता है ना, भगवान ने, मतलब किसी शैतान ने ऐसा हाथ ऊपर रखा हुआ है इंडिया के, और सारे बच्चों पे बोला जो जो कमज़ोर है ना बच्चे, जितने भी कमज़ोर लोग हैं, सबके ऊपर मैं कंट्रोल कर लूँगा और सबको और दुखी दुखी करता रहूँगा। और उसके बाद तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, उसमें कोई अच्छी हॉट चिक देख लेते हो, और उसके बाद तुम्हें और इनसिक्योरिटी फील होती है कि भाई इस लड़की को देखो, इसका लेवल देखो, और मैं देखो कहाँ हूँ। मेरा तो कोई मेरा तो कुछ है ही नहीं यार। मैं तो इन लोगों के आगे स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि मैं कुछ हूँ ही नहीं। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिससे पढ़ाई भी नहीं होती। मैं एक ऐसा बच्चा हूँ जिससे अपना, मतलब टीचर, वो अपने नॉर्मल रिलेशंस को खुश नहीं रख पाता यार। अपने भाई बहन को खुश नहीं रख पाता, अपनी मम्मी को खुश नहीं रख पाता, अपने पापा को खुश नहीं रख पाता। वो आगे जाके क्या करने वाला है? तुम अंदर, अपने अंदर से ये पूछते हो क्या? अगर तुम पूछते हो तो ब्रो लेट मी टेल यू, तुम एक ऐसी स्टेज में हो जहाँ पे तुम डिप्रेशन को बस टच करने वाले हो। आई नो काफ़ी लोग अभी बोलने वाले हैं कि ना ना यार डिप्रेशन कहाँ, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि डिप्रेशन तुम्हें कब टच कर देगा और कब तुम्हें डिप्रेशन हो जाएगा, तुम्हें नहीं पता चलेगा। जितने भी ये तुम सिग्मा वीडियोस देखते हो ना, लड़कियों से बात मत करो, ये मत करो, अवॉइड करो, ठीक है, क्योंकि लड़कियों का तो काम अटेंशन, वो अटेंशन होता है। भाई देखो मेरी बात सुनो, अल्फ़ा, बीटा, गामा, सिग्मा, ये ऑल मेल टाइप्स होते हैं, ठीक है। मैं मानता हूँ हाँ इनकी टाइप्स होती है, बट हर एक सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें हर एक मेल बनना आना चाहिए। तुम्हें कभी कभार बीटा मेल बनना पड़ता है, कभी कभार तुम्हें अल्फ़ा मेल बनना पड़ता है, और कभी कभार तुम्हें सिग्मा मेल बनना पड़ता है। और ये बात सत्य है, तो इसे एक्सेप्ट कर लो। कोई भी बंदा एक पर्सनैलिटी के साथ नहीं चल सकता, पहली मान लो। तुम्हें एग्जांपल दे देता हूँ यार। अब मान लो तुम अपने परिवार के आगे अलग रहते हो, अपने दोस्तों के आगे अलग रहते हो। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसके आगे तुम अलग रहते हो। अगर तुम्हारा फीमेल ग्रुप का कोई अलग फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल है तुम्हारा फीमेल ग्रुप का, तुम उसके आगे अलग रहते हो। ऐसा क्यों होता है? कभी पूछा है खुद से? इट्स ऑल साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। हम सबके आगे अपने आप को अलग दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उसी पर्सनैलिटी की मदद से वो तुम्हारे दोस्त बने। अब लगा लो लड़की को अल्फ़ा मेल्स पसंद है, मान लो, चलो, जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है लड़कियों का, उसमें तुम अल्फ़ा मेल्स उनको बहुत पसंद है, और तुम एक अल्फ़ा मेल बनने की कोशिश करते हो वहाँ पे। भले ही तुम हो भी नहीं, लेकिन तभी भी तुम बनते हो, तभी उनकी दोस्ती तुम्हारे साथ है। तुम समझ गए होगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और लेकिन अंदर ही अंदर ना भाई, तुम एक चीज़ नोटिस करना, वो दुख बना रहेगा कहीं ना कहीं, कि आखिर ये मैं क्यों कर रहा हूँ। और यहीं पे यह टॉपिक आता है, वाई इंडियन मेल्स आर सो सैड। कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिन्होंने आज तक लड़कियों से, लिजिट लड़कियों से बात तक नहीं करी होती है, अपनी मम्मी को छोड़ के या अपनी बहन को छोड़ के। तुम देख रहे हो कैसे कैसे लोग हैं इंडिया में, और फिर वो कुछ भी देखने की कोशिश करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि कैसे हम लड़कियों से बात करें, कैसे हम इंटरेक्ट करें। उनको एक ऐसा कंटेंट मिलता है नोन एज सिग्मा, सिग्मा मेल्स। अब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर सिग्मा मेल बनने की जो कोशिश होती है लड़कों की बेकार होती है। कभी कभार कुछ लड़के अच्छे सिग्मा मेल बन जाते हैं, लड़की को सच में अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन उनका क्या जो नहीं कर पाते, उनके अंदर दुखपन 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 बढ़ता जाता है। अब लगा लो तुम्हें कोई लड़की पसंद है, लेकिन उस सिग्मा के कैरेक्टर में तुम उस लड़की से बात नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें लग रहा है वो लड़की तुम्हारे पास खुद है ही,
लेकिन गैस व्हाट, कोई और बंदा उसे पटा के ले जाता है, तो किसी लड़की से तुम्हारा आई कांटेक्ट होता है, तुम्हें लगता है कि हाँ वो तुम लड़की तुम्हें पसंद करती है, बट गैस व्हाट, वो किसी और लड़के से बात करने लग जाती है, तुमसे बात नहीं करती हो। तुम उससे एक कदम आगे बात बढ़ाना चाहते हो, उल्टा वो तुम्हारी बेइज्जती करके आगे चढ़ जाती है, और तुम खुद को सिग्मा बोलते हो। भाई देखो, दुखपन इज़ एवरीवेयर। मेरे को भी दुख होता था, क्योंकि मेरे साथ ये सब हो रखा है, ठीक है। तुम्हारे साथ भी हो रहा होगा या हुआ होगा, मुझे नहीं पता, बट जो जो लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, लेट मी टेल यू, वो दिन याद करो जब तुम एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे, तब कहाँ होगे तुम, और तब जितनी भी लड़कियों से तुम इनसिक्योर हो रहे हो, वो कहाँ स्टैंड करेगी तुम्हारे आगे। सोचो ज़रा इस बात को। तुम पैसे देके उन लड़कियों को अपने बीच में नचवा रहे होगे, और सुंदर लड़कियां हर जगह है मेरे दोस्त, हर जगह। तुम मॉल चले जाओ, स्कूल चले जाओ, ठीक है, एक बच्चों की जगह पे चले जाओ, स्कूल, वहाँ तुम्हें सुंदर लड़कियाँ मिल जाएगी, मॉल में तुम्हें सुंदर लड़कियाँ मिल जाएगी, तुम पास के ग्रोसरी स्टोर में जाओ, वहाँ तुम्हें सुंदर लड़कियाँ मिल जाएगी। लेकिन ऐसा आदमी कौन दिखेगा तुम्हें जो बुगाटी चला रहा होगा? कोई भी नहीं, बहुत कम। ये साइंस होते हैं एक हाई वैल्यू मैन के, और ये तुम भी बन सकते हो। बस आई जस्ट वॉन्ट यू टू इमेजिन कि तुम कहाँ पे होगे, और तुम कितने लोगों को उनकी औकात दिखा रहे होगे। मैं बस तुम्हें ये बोलना चाह रहा हूँ, डोंट बी सैड, डोंट बी शाय, सोचो जितना ऊपर तक सोच सकते हो। तुम इलॉन मस्क से ऊपर निकलना चाहते हो, उतना भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, सोचो तुम्हें जितना सोचना है। बट एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो चीज़ तुम सोचते हो ना, उसके ऊपर तुम कितना काम करते हो, वो मैटर करता है कि तुम आगे क्या बनोगे, और क्या तुम उस लेवल को टच भी कर पाओगे या नहीं। मेरे दोस्त, तुम उस चीज़ को आराम से टच कर सकते हो, और जितनी भी तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ है ना, तुम इन्हें आराम से दबा सकते हो, नो मैटर व्हाट। जिसको जो सोचना सोचो तुम्हारे बारे में, जिसको करनी है तुमसे बात, वो करे ना करे। क्यों सोचते हो यार तुम ये सोचते हो कि मैं कैसे दूसरे को अपने तरफ खींच सकता हूँ, कैसे? क्यों? तुम खुद को सुन भी रहे हो तुम क्या बोल रहे हो? तुम दूसरों के हिसाब से क्यों चलते हो? अपने हिसाब से चलो ना, अपनी रियल पर्सनालिटी से लोगों को जोड़ने की कोशिश करो ना। क्यों तुम फालतू में उन लोगों के आगे जाते हो जो तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, और अपनी वैल्यू बनवाने की वहाँ कोशिश कर रहे हो, जो तो लोग तुम्हारी वैल्यू ही नहीं करते। उनके आगे तुम ये दिखाना चाहते हो कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू आर समथिंग। उनके ग्रुप्स के बीच में जाके तुम्हें ये लगता है दैट यू आर समथिंग, लेकिन वो तुम्हें भगा देते हैं तुम्हारी बेइज्जती करके। मेरा यही मेरा यही आंसर रहेगा इस चीज़ को लेके कि उन लोगों से दूर रहो। अब तुम लोग बोल रहे हो अरे यार मूड ख़राब कर दिया भैया आपने, मुझे तो लगा कि ये बताओगे कि कैसे उनको दबा सकते हो, कैसे। नहीं दबाना यार, नहीं दबाना, बिल्कुल नहीं दबाना। लेट द टाइम डू इट्स वर्क। तुम अपना काम करते रहो, और मिलेंगे ना यार उनसे, 10-15 साल बाद मिलेंगे ना उनसे। वो अपने नॉर्मल जॉब कर रहे होंगे, पिज़्ज़ा बर्गर बेच रहे होंगे, या IAS IPS बने होंगे। उनको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ एट द एंड जो तुमने सोचा है तुम वो करो, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, और बहुत बड़ा होना चाहिए। यू हैव टू बी बिग। अगर तुम चाहते हो कि ये लोग रियलाइज़ करें आगे कि हमने कितने बड़े आदमी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, आज अगर उसके दोस्त होते उस टाइम तो कितना अच्छा होता। फिर तुम उनकी जगह होगे और वो तुम्हारी जगह होंगे, और इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। देखो, मैं इस वीडियो में बिल्कुल भी ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम किसी को इनसिक्योर फील कराओ। मैं तुम्हें बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जिस चीज़ से तुम इनसिक्योर हो रहे हो ना, वो चीज़ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम उसे आराम से भुला सकते हो। उसी इनसिक्योरिटी की वजह से तुम लोग दुखी हो रहे हो। मुझसे ये बात करेगी कि नहीं करेगी, ये मुझसे मिलती भी नहीं है, ये इसको मैं दोस्त बनाना चाहता हूँ, मेरी दोस्ती नहीं बनती, मुझसे बात ही नहीं करती। ना करे यार, तुम जाओ, तुमने ट्राई तो करा, एटलीस्ट तुमने बात तो करी उसके जाके, तुमने एक फियर तो ओवरकम करा अपना। उस चीज़ को देखो ना, खुद पे काम करते रहो, वर्क 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 वर्क, और बूम, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ भाई, मैंने जो जो करा उसका फल मुझे मिला है।
अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लड़की से बात करते रहो करते रहो करते रहो, ट्राई करते रहो करते रहो करते रहो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। वो तुम्हें क्रीप समझेगी, भाग जाएगी तुमसे। मैं बोल रहा हूँ खुद पे काम करते रहो। एक बार बात करने जाओ, नहीं करी बात, दूसरी बात करो। उस टाइम भी बात नहीं करी, कम बैक, हैव अ स्टेक बैक, और खुद पे काम करो और ज़्यादा। वो यूं तुम्हारे पास खुद आएगी तुम्हारे पास। बस कीप वर्किंग हार्ड। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे आगे कौन है, तुम सबसे आगे निकल जाओगे। मुझे पता है बोलना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल, बट तुम ये करोगे क्योंकि यू हैव द पोटेंशियल। तो दुखी मत रहो, एंड मेक श्योर दैट यू डू समथिंग इन योर लाइफ विच विल मेक देम रिग्रेट कि हमने कितना अच्छा दोस्त गवाया। जो हमारा दोस्त बन सकता था उसको हमने दोस्त नहीं बनाया, और आगे वो तुम्हारी पूरी इंटायर लाइफ वो अपनी ये सोचेंगे कि हमने इसको अपना दोस्त क्यों नहीं बनाया। जब तुम कुछ बड़े पद में बैठे होगे या तुम कुछ बड़ा कर रहे होगे, तो सोचो और समझो इस बात को कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। भले ही तुम्हारी अभी वैल्यू कुछ नहीं है, बट टाइम सबकी वैल्यू दिखा देता है मेरे दोस्त, और तुम्हारी भी दिखा देगा, और तुम सबसे ऊपर होगे। सो एज़ यूजुअल मैं तुमसे यही इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहता हूँ। और प्लीज़ जितना भी दुखी बच्चे हैं या दुखी लोग हैं, उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट बी सैड। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को नहीं पड़ रहा तो तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों यार, हमें हमारी बॉडी हमें तो पड़ेगा। पढ़ा लो यार, फ़र्क तुम देखो ना, डिप्रेशन में ही आओगे खुद ही फिर कोसोगे खुद को। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, पहले सुन लो। सो अगर किसी को नहीं फ़र्क पड़ता तो तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए, और ख़ुद पे काम करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो काम, और एक दिन बूम होगा, और उसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में धमाका। और वो एक ऐसा धमाका होगा ना जो तुम्हारी लाइफ को बदल के रख देगा। तो जाओ और तहलका मचा दो। बाय बाय।